पीपल्स पार्टी बड़ी खुश है, बिलावल साहब बड़ी शाबाशियाँ दे रहे हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने की 11 सीटें जीत गए। नबील गबूल साहब को शोकॉज हो गया उस बयान पर, उन्होंने जो 16 सीटों वाला दिया था। ये वाकई किसी ने यकीन दहानी कराई थी पीपल्स पार्टी को कि 15-16 सीटें आपको मिल जाएंगी, या गबूल साहब ने वो जोश खिताबत में उस वक्त वो बात कह दी बस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, आपको पता है किस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को कॉर्नर किया जा रहा है हर तरफ से। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इन हालात में कोई इस तरह की बात हो सकती है? आपने अगर वो क्लिप देखा है नबील गबूल साहब का, क्योंकि मैंने भी वो क्लिप सुना है, जब वो क्लिप मैंने शुरू में सुना तो मुझे लगा कि वो कुछ और बात कर रहे हैं, पर जब उन्होंने बात क्लियर की तो बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि हमारे वोटर्स, हमारे लोग, हमारे वहाँ के लोकल पार्टी के जो अहदेदार थे, उनका कहना था कि मैं कम से कम 16 सीटें लेनी चाहिए थी। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई थी हमारी। उसी वक्त हमने थोड़ी देर बाद उन्होंने वजाहत की थी प्रोग्राम में आगे चलकर, वो ऐसा लगा कि कहीं किसी से कोई मैसेज किसी का आ गया हो, तो फिर उन्होंने वो वजाहत कर दी उस बात की। नहीं, वो वजाहत इसलिए की क्योंकि वो एक इम्प्रेशन ऐसा उस बाद में समझे कि आया है जो नहीं आना चाहिए था। हम मेरे ख्याल से अभी डैगर्स ड्रॉन है पॉलिटिकली टुवर्ड्स ईच अदर, और हमारा मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। जिस तरह से हम इलेक्शनों में उनके सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हमने उनको 12 बाय इलेक्शंस हराई हैं, तो उससे ज़्यादा और के सबूत मेरे ख्याल से सामने आना चाहिए। जिस तरह से हमने यूसुफ गिलानी साहब को जितवाया, वो भी आपके सामने है। और जिस धांधली से जो हमारे तैमूर साहब, ये जिन इवेंट्स के आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त पीडीएम हुआ करती थी, वो 10-11 जमातों का इत्तेहाद था। जैसे ही आप लोग पीडीएम से अलग हुए, ये वो 8 जमातें अलग हुई, आप और एएनपी अलग हुए, तो ये अपोजिशन की ताकत आप देंगे फिर तकसीम हो गई है। बिल्कुल सारी बात है। दो बड़ी पार्टियां हैं, जब दो बड़ी पार्टीज एक साथ थी तो उसमें डिफरेंस पड़ता था। आज वो दो बड़ी पार्टीज का मेरे ख्याल से मौकफ वही है, उनका स्टांस वही है, उनका मकसद वही है। दोनों पार्टियां यही चाहती हैं कि हम किसी भी तरह इस मुल्क को इमरान खान न्याजी के चुंगल से बाहर निकालें, इन करप्ट और नाअहल लोगों से इस मुल्क को बचाएं। जो इन्फ्लेशन इन लोगों ने लाई है, जो आज लोगों का जो इन लोगों ने हाल कर दिया है, वो आपके सामने है। तो हमारे मकसद सेम है, पर अफसोस कि कुछ वजूहात से हम नहीं पीडीएम को आगे चला सके। अगर चलाते तो ऑफकोर्स बहुत ही बेहतर होता। मैं समझता हूँ हो सकता है कल फिर पार्टी की लीडरशिप डिसाइड कर ले कि मुल्क की मफाद में, मुल्क की बेहतरी के लिए हम फिर एक साथ हैं। बाकी जहाँ तक बात है हमारे कैंडिडेट्स की, तो उन्होंने बिल्कुल इतनी बड़ी धांधली के होते हुए बोल के, कैमरा ने भी कैप्चर किया किस तरह से गंडापुर जाके रिश्वत बांट रहा था। एक जगह पे तो आपने कैप्चर किया, बाकी हजारों जगह पे तो आप कैप्चर नहीं कर सके ना। वो जो लाखों की गाड़ियां वहां चली हैं, जिस तरह से इलेक्शन डे पे डिप्टी स्पीकर आके बैठ गए पोलिंग बूथ्स के अंदर, वफाकी वजीरों ने आके कंट्रोल ले लिया, जिस तरह से लोगों ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, वो आपके सामने है। और आपने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन ने इनको हुक्मनामा दिया कि गंडापुर जैसे लोगों को आप जो माहौल खराब कर रहे हैं, जिनको ना तो अपनी माँ बहन की शायद तमीज है, ना किसी और की माँ बहन की तमीज है, और ना ही उनको लोगों के शहीद लीडरों की बारे में बात करने का सलीका या तरीका सिखाया गया है, तो जब उनके हुक्मनामे पर भी उनको निकालने का कहा, तो उस कानून की, उस हुक्म की धज्जियां उड़ा दी इमरान न्याजी ने, और अपने साथ जहाज में बैठ के गंडापुर को ले आया। ये कहाँ की शराफत है, ये क्या तरीकेकार हैं? सही। और यानी यही हुकूमत थी और यही मशीनरी थी तैमूर साहब, जब ज़िमनी इलेक्शन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जब आप हुकूमत को शिकस्त दिया करते थे, यही साल था। तो राना तनवीर साहब, इसका मतलब कि जब पीडीएम टूटी, पीपल्स पार्टी अलहदा हुई, नून लीग अलहदा हो गई, आपके साथ ज़ाहिर मौलाना साहब और दीगर जमातें हैं, तो बहरहाल उसका नुकसान हुआ है। नून लीग वाकई ये सोचती है कि पीडीएम जब तक साथ थी, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब तक आप लोग इलेक्शन लड़ते थे, आप हुकूमत को शिकस्त दे दिया करते थे, हुकूमत के बयानियों को बड़ा डेंट पड़ता था, इम्पैक्ट एक आप क्रिएट करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे आप लोग अलग अलग? नहीं, बात जहाँ तक पीडीएम की है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अगर सारे हम इकट्ठे होते तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता और इस गवर्नमेंट को हम डिस्टर्ब कर सकते थे या निकाल भी सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन मैंने हमेशा मैंने कहा है कि इस हाल में भी पीपल्स पार्टी का जो मिशन है या टारगेट है, वो इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाना है। और हमारा भी पीडीएम में जो बाकी जमातें हैं, उसका भी यही मिशन है। एंड जो हमारा है पॉइंट, जो एक सेंट्रल पॉइंट है, वो वही है। आज भी वहाँ खड़े हैं, लेकिन एक रास्ता हमने सजेस्ट किया उनको, उनका कोई और रास्ता उन्होंने बताया गवर्नमेंट को निकालने के लिए,
जहाँ से थोड़ी सी हुई। लेकिन आज भी पार्लियामेंट में हम इकट्ठे बैठते हैं, वहाँ पे हम अपोजिशन इकट्ठी करते हैं हर इशू पे, और बाहर भी ये इसी जो प्रोग्राम है उस पर हम अमल कर रहे हैं सारे, कि इस गवर्नमेंट से जो नाअहल है, जो एक बददियानत हुकूमत है और जिसकी बैड गवर्नेंस की इंतहा नहीं, मैंने तो बैड गवर्नेंस का लफ्ज़ ही नहीं है इनके लिए, तो वो चीज़ें सामने हैं। अगर मिल के हम करते तो यकीनी तौर पे चाहे ज़िमनी इलेक्शन होते, चाहे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम जो हमारी स्ट्रगल है सबकी, उसमें हम ज़्यादा शायद कामयाबी के इम्कान होते बनिस्बत इस वक्त हम काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तैमूर साहब, अब ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से फिर आज़ाद कश्मीर, अभी सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन, हुकूमत ने मोमेंटम चेंज कर दिया है। पहले ये मोमेंटम आपके साथ हुआ करता था, अभी शिफ्ट होकर हुकूमत के पास आ गया है, और अब ज़ाहिर है 2 साल से भी कम का अरसा है 2023 के इलेक्शन में, तो इस वक्त तकरीबन 90% इम्कानात ये हैं कि ये हुकूमत बड़ी आसानी के साथ अपनी मुद्दत पूरी कर जाएगी, और आप हों या नून लीग हों, अलग अलग अपोजिशन करते रहें, लेकिन इस हुकूमत को नहीं गिरा सकते आप लोग। जहाँ तक बात है हुकूमत गिराने की, तो ना ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ही नून लीग कहीं भी कोई लीनियंसी देगी इनको। बाकी ये किस्मत की बातें हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। बात ये नहीं है कि हुकूमत रहे या ना रहे, बात यह है कि जिस अज़ाब से इस मुल्क के शहरी गुजर रहे हैं, जिस लेवल की यहाँ पे करप्शन हो गई है, आपने 117 से 124वें मोस्ट करप्ट नेशन पे पाकिस्तान को ले गए हैं, तो अब आम आदमी खुदकुशियाँ करने की तरफ जा रहा है, अब आम आदमी भूखा सो रहा है। उनका जब हमें ख्याल आता है तो तब हमें दुख होता है कि ये 2 साल और आम पब्लिक, पाकिस्तान के लोग, आम शहरी क्या गुजारा कर सकेंगे इतनी करप्शन में और इतनी महंगाई में, या उनका पेट हम खाली रख सकते हैं 2 साल के लिए? कैसे ये वक्त गुजरेगा? अगर इमरान खान अगर हुकूमत करे 2 साल, हमें क्या कर सकते हैं? वो तो जो भी वो पहुंच सकता था, जो कार्रवाइयाँ कर सकता था, जो भी बदजनती कर सकता, जितने भी पॉलिटिकल केसेस हम पे कर सकता, उसने कर लिए, और इसका तो कुछ कर नहीं सकता। तो बात आम आवाम और पब्लिक की, बात हमारी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।